जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का प्राइम नंबर जो आता है मैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछा जाता है और अक्सर बच्चे जो होते हैं इसमें काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण वो बनाने में या तो बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसलिए मैं इसका एक जुगाड़ लेके आया हूँ, ठीक है, कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 20 से 70 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम संख्या आपको पूछ रहा है कितने प्राइम संख्या हैं, अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, अब तो हम ये नहीं देखेंगे 20 के बाद 21 है, 22 है, 23 है, इतना हम करेंगे तब तो मेरा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है, जुगाड़, ठीक है, ट्रिक जिसको कहते हैं। ट्रिक क्या है, हमको याद कैसे रखना है। जैसे हम देखिए 4 4 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं मिस्टेक नहीं हो गया, 2 2 4 4 2 2 3 2 2। देखिए जुगाड़ 2 2 3 2 1 क्या है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, कैसे, 2 बार 4 2 बार 2, फिर 1 बार 3, फिर 2 बार 2, फिर 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, मास्टर ये तो लिख दिया, ये तो मोबाइल नंबर हो गया, 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, ये सबको याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। कैसे, जैसे आप अपने अपने लोगों का याद करते हैं, जैसे सोना बाबू, मोना बाबू, टोना बाबू वगैरह वगैरह का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से 10 के बीच में इतना प्राइम नंबर आएगा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, 10 से लेके 20 के बीच में इतना प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। और अब देखिए 20 से लेके 30 के बीच में आपका इतना प्राइम आएगा, अभाज्य संख्या, ठीक। और ये देखिए 30 से लेके 40 के बीच में इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 40 से लेके 50 के बीच में इतना आएगा, 50 से लेके 60 के बीच में इतना आएगा, कितना, 2। और 60 से लेके 70 के बीच में 2 आएगा, 70 से 80 के बीच में 3 आएगा, और 80 से 90 के बीच में 2 आएगा, और 90 से 100 के बीच में आपका एगो प्राइम संख्या आता है। ये याद हुआ कि नहीं हुआ, ये याद हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आपको याद हो गया भाई, ये तो आपको दिक्कत नहीं है। मेन आपको ये याद करना था, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। 2 बार 4 2 बार 2, फिर 1 बार 3, फिर 2 बार 2 3 2 1, यहाँ से घटते जाना, 3 2 1, ये तो याद हो गया होगा। और ये ऊपर वाला कैसे याद करना है, 2 बार 4 4, फिर 2 बार 2 2, ठीक है। उसके बाद फिर 3 होगा, 2 2, उसके बाद यहाँ से घटा देना, आपको याद हो गया होगा क्या क्या, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, याद हो गया। एक बार फिर से बोलिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, याद हो गया, कोनो दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से ये आपको याद हो गया, तो आप किसी के बारे में भी पूछेगा, कहीं से कहीं के बारे में भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत धांसू ट्रिक है एकदम, जिसको कहते हैं ज़बरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको बोलेगा 10 से, ठीक है, 10 से 20 तक। तो देखिए
10 से 20 तक, तो ये नहीं, यहाँ पे कितना आता है मेरा 4 गो आ जाएगा। ये बोलेगा कि 10 से 60 तक, देखिए 10 से, अगर बोलते हैं 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, देखिए तक और से अंतर है इसमें। यहाँ पे बोलेगा क्या 10 से, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे, ये यहाँ तक आएगा, मतलब 10 तक, 0 से 10 तक कहेगा तब 4 आ जाएगा, ठीक है। और बोलेगा 10 से 60 तक, तो तक कहेगा तो हम यहीं पे आएंगे, ये नहीं कि इसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। से जब रहेगा तब यहाँ से हम काउंट करेंगे, और तक जब रहेगा तो लास्ट टर्म तक। जैसे मैं यहाँ पे क्या पूछा आपको, देखिए 20 से 70 के बीच, 70 के बीचे पूछा है, ठीक है, 70 के बीच तक आना है हमको। देखिए तो यहाँ 20 है, मतलब मैं यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 70, यानी हम यहाँ पे आएंगे, इस डिजिट पे हम आएंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो ठीक है, यहीं तक आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब 20 से है, तो 20 से यहाँ आप जोड़ दीजिए इसको, आपका यहाँ से कितना मतलब अभाज्य संख्या आएगा वो आपको पता हो जाएगा। प्राइम नंबर कितना कितना आ रहा है, सो देख लीजिए कितना आ रहा है। 2, देखिए 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 8 और 3 11, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपका 11 गो प्राइम आ गया। यही आपका आंसर हो गया। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो मोबाइल नंबर जो है याद होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल नंबर अगर याद है तो आप किसी का भी निकाल लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये मोबाइल नंबर आप भुला गए तो फिर आप गिनती लिखते रहिए और देखते रहिए कौन कौन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर कैसे याद करना है, 4 4 2 2, ठीक है, 3 2 2, ठीक, 3 2 1, याद हो गया होगा। इसलिए एक बार फिर से बोल लीजिए, आपका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तो अभी आपको ये बताया हूँ मैं कि सिर्फ ये कितने हैं, इस कितने अभाज्य संख्या होगा, और ये भी मैं आपको निकालने के लिए बताऊंगा कि कौन कौन है सो, ठीक है। इसलिए लास्ट तक आप बने रहिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए ये आपको बुझा गया, तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा है इसमें, 30 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य बोले तो प्राइम कौन कौन है, ये नहीं पूछा, कितने हैं से खाली पूछ रहा है। अभी आगे आपको पूछेगा कौन कौन है से सब बताएंगे अभी, ठीक है। तो 30 से कहाँ देखना है, 80 देखना है, यानी 30, यानी इस यहाँ से हमको देखना है, कहाँ तक देखना है हमको, 80 तक देखना है, यानी यहाँ से यहाँ हमको जोड़ देना होगा। कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर तो आपको याद हो गया होगा अभी तक, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है, याद हो गया। क्या क्या, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक। कहाँ से, 30 से 80 के बीच में पूछा। 3 2 5 और 3 2 5 और ये 2, देखिए 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 3 12, कोनो दिक्कत, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में पूछ देगा आपको, क्या पूछ देगा कि देखिए पूछ देता है 10 से लेके 90 के बीच में कितना होगा। 10 से 90 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, पूछता ही है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या करिएगा, देखिए 10 से 90 पूछ रहा है, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 10 से, यानी यहाँ से लेके हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 90 तक, यानी यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दीजिए आप, कितना जाता है यहाँ से यहाँ, देखिए ये 3 2 5, ठीक, और ये 3 2 5, 5 5 10 हो गया, ठीक है। 2 और 2 2 4 और 2 6, यानी 16 हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए गिन के, देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2, 13 2 कितना हो गया, 15, ठीक है। 13 और 2 15, 15 और 5 20, कैसे का आ गया,
कैसे घबरा गया? ये देखिए 3 2 5 हो गया, ठीक है, और 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, ठीक, और 2 2 4 4 और 2 6, ठीक तो है, 10 6 16 तो आएगा ही। 4 2 2 4 4 और 2 6 6 और 3 9 9 2 11 11 और 5 16, इसका 16 आएगा, ठीक है। ये 16 ही आपका आंसर आएगा। जोड़ घटाव में गलत नहीं करने का, समझ के बनाने का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं? 50 से 80, 50 से 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? अब इसको आप निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। 50 से 80 के बीच, तो हमको कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा? 50 यानी यहाँ से लेंगे और 80 यानी यहाँ तक आएंगे, यानी ये टर्म आपको करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 2 7, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 7। अगर ये वाला आपको मोबाइल नंबर याद है, अगर ये वाला मोबाइल नंबर आपको याद है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप भुला गए हैं तो फिर आपको समस्याएं आ सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या है? 46 से 62 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? कितने अभाज्य संख्या है, ठीक है, 46 से 62 के बीच में, और कौन कौन सी है, कौन कौन है से भी पूछ रहा, और सभी संख्या का योग भी पूछा। हमने इसके पहले आपको क्या बताया था? एक मोबाइल नंबर बता दिया था। मोबाइल नंबर में क्या बताए थे? मोबाइल नंबर क्या था आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 4 4 2 बार, 2 2 2 बार, उसके बाद 3, उसके बाद 2 2 2 बार, उसके बाद 3 2 1 था, ठीक है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 था, वो आपको याद हो गया। लेकिन उसमें तो था 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70, 70 से लेके 80, 80 से लेके 90, 90 से 100, ठीक था, ये था। और इसमें तो ये नहीं पूछा, ये तो पूछते हैं क्या 42 से 62, 55 से 60 या कुछ भी इस तरह का पूछ देगा। उसके बीच में कौन कौन आता है और कौन कौन संख्या है, उसका योग क्या होगा, ये सारा पूछ दिया। इसके लिए अब क्या कीजिएगा कि मास्टर क्या करें, कोई उपाय है? तो हाँ, एक इसका उपाय है कि 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि 6 का टेबल तो याद होना ही चाहिए, याद तो होगा ही। तो मैं पहले बताता हूँ रूल। क्या बताता हूँ मैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ रूल ऑफ 6, उसके बाद इस क्वेश्चन पे क्या है? रूल ऑफ 6 यानी नियम ऑफ 6, ठीक है। तो नियम क्या है सो देख लीजिए। नियम क्या है? ये हो गया 6 का 6, 6 दूना 12, 6 6 12, 6 18, 6 चक 24, 6 5 30, 6 छक 36, 42, 48, 54, 60। पहाड़ा तो यही होगा। इसके बाद भी कहेंगे सर 60 तक पूछेगा, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? बोले नहीं, एकदम ज़रूरी नहीं है, वो 60 से ज़्यादा भी पूछ सकता है। तब क्या करेंगे? तो 60 जोड़ते चल जाएंगे, मतलब 6 जोड़ते चल जाएंगे, 66 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इस तरह कर करके जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक चलते जाइएगा। लेकिन 6 का ही मल्टीपल में आपको चलना है, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ये बड़ी सोचा समझा क्वेश्चन, ये रूल बना हुआ है, फेल कहूँ नहीं करेगा। ये बाबू साहब कहीं फेल नहीं करते हैं, इसके साथ यही खासियत है। इसके साथ आपको ये चीज़ है, ये जो आ गया ना 6 का टेबल में, इसके एक पहले लिखना है और उसके एक बाद लिखना है। कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं? एक पहले यानी 12 के पहले क्या आता है? 11 आता है, और 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद 18 के पहले एक 17 आता है, और 18 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा। 24 के पहले 23 आएगा, और 24 के बाद 25 आएगा। 30 के पहले क्या आएगा? 29 आएगा, और उसके बाद 30 के बाद 31 आएगा। 36 के पहले क्या आएगा? 35 आएगा,
और 36 के बाद क्या आएगा 37 आएगा। 42 के पहले क्या आएगा 41 आएगा। अब 42 के बाद क्या आएगा 43 आएगा। 48 के पहले 47 आएगा और बाद में 49 आएगा। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 के पहले 53 आएगा, बाद में आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 5 है, डबल 5। ठीक है, इसके बाद 60 के पहले क्या आएगा 59 आएगा और बाद में 61 आ जाएगा। ये तो आपको याद तो करना नहीं है, याद तो हो गया होगा, समझना खाली था, मैंने आपको समझा दिया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है, ये तो टेबल आपने लिख दिया। ठीक है, इसके पहले वाला लिख दिया, उसके बाद वाला जो डिजिट आएगा 100। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये इसमें से टेबल में नहीं से टेबल के जो पहले आ रहा है और टेबल के जो बाद आ रहा है उसमें अगर 7 से और 5 से अगर कट रहा है तो उसको काट देना है, यानी हटा देना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 7 5 से कोई कट रहा है क्या, 5 7 35, इसको हटा दो। उसके बाद 5 से कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अच्छा 7 से कोई कट रहा है क्या, इसमें से 7 से ई भी नहीं कट रहा है। इधर से 5 से कोई कट रहा है 25, इसको काट दो। और उसके बाद 31 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 49 7 से कट रहा है, 55 कट रहा है। मतलब देखो जो कट गया उसको ख़त्म, उसका काउंट हमको नहीं करना है। ठीक है, जो कट गया उसको हमको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वह संख्या जैसे देखिए 25 है तो ये प्राइम नंबर होगा कहियो का, कहियो नहीं होगा। मतलब अभाज्य संख्या में ये काउंट हम नहीं कर सकते इसको, यही ना बोले थे। हाँ देखिए 5 ये आपका जो कट गया उसका काउंट नहीं करना है, जो नहीं कटा है उसका हमको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि 46 और 62 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी संख्या है और उसका योग क्या होगा। तो देखिए हमको कहाँ से कहाँ के बीच में पूछा है, 46 और 62 के बीच में। 46 और 62 यानी 46, यानी इस टर्म में आएगा मेरा ना, ये देखिए इसमें आएगा, ये टर्म में से आएगा मेरा। 46 और 62 के बीच में मेरा ये टर्म आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें से आपका कौन कौन सा आ रहा है, ये देखिए क्या आ गया, एक 47 आ गया। देखिए एक 47 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 53 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 59 आ गया, उसके बाद आपका 60 आ गया। यानी कितना अभाज्य संख्या आ गया, तो आपका आ गया 4 गो आ गया। देखिए संख्या कितना है, तो 4 संख्या हो गया। अब इसका क्या कौन कौन संख्या है, तो 47 है, 53 है, 59 है और 61 है। अब इसके बाद क्या रहा है, संख्या का योग क्या होगा, तो योग क्या है तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10 और इधर 10 10 10 कितना हो गया 20, बच गया 2। ठीक है, 5 4 9, देखिए 5 5 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 10 यानी 20 और 2 22 हो गया। यानी सिंपल सा हम कह सकते थे कि मास्टर संख्या कौन होगा, जो प्राइम होगा वह कौन कौन आएगा। ये 47 आ रहा है, 53 आ रहा है और 55 आ रहा है, 59 आ रहा है, 55 तो नहीं आएगा, और ये आपका एक 61 आएगा। 4 संख्या हो गया और उसका योग कितना आ गया आपका 222 आ गया। ठीक है, 222 आ गया। ठीक है, आपका तीनों आंसर आ गया। संख्या कौन कौन आ गया, ये आ गया, और टोटल संख्या कितना है 4 है, कौन कौन है ये आ गया, और उसका योग क्या है ये भी आपको पता चल गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, मेन था इसको बताना। रूल ऑफ 6, इसमें से इसके पहले जो आएगा 100 होगा, उसके बाद जो आएगा 100 होगा, बस यही इसका आता है प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या, यही सब आएगा आपका। ठीक है, अब ये देखिए आप क्या है, आप ये बोल सकते थे कि सर ये बताइए, जैसे में ये 12 तो आपका प्राइम संख्या तो नहीं आएगा, अभाज्य संख्या तो नहीं आएगा ना। और देखिए 11 आ रहा है कि यहाँ 11 किससे कट रहा है, ये 11 से कटेगा और एक 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आप किसी को भी देख लीजिए, 23 भी है, 23 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब बोलते 35 है तो 35 तो बहुते से कट जाता है ना, वो तो
प्राइम तो आएगा ही नहीं। आप क्या कहिएगा कैसे सर दिखाओ हमको। तो देखिए ये 35 है, 35 है, सो 35 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अच्छा उसके बाद किससे कटेगा, 35 कटेगा 5 से, ठीक है। और 35 आपका 7 से भी कट रहा है, और 35 आपका 1 से भी कट रहा है, यानी 35 कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं बन सकता। यानी समझ गए कि नहीं समझे, ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले, अगर इसके पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, तो एक बार आप देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो गो होते रहेगा, तो फिर समस्याएं अनेक आती रहेगी। ये आपको हो गया होगा। चलिए इसी टाइप पे मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, आपको बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने का प्रयास। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 से 62 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या कौन कौन है, ये भी बोल सकते हैं, कितनी है या कौन कौन है। सो आप देख लीजिए। देखिए तो इसको क्या करेंगे, हम रूल ऑफ 6 वाला लागू करेंगे। क्या, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये हो गया। अब देखिए कहाँ से पूछा, 10 से 62 के बीच में, ठीक है। तो ये तो छोड़ दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, इधर 17 हो जाएगा, इधर 19 हो जाएगा, इधर 23 हो जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 29 आएगा, 29 आएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, 31 आएगा, इधर 35, 37, ये आपका आ जाएगा 41, ये आपका आ जाएगा 43, ये आ जाएगा 47, ये 49, ठीक है। इधर आ जाएगा 53, इधर आ जाएगा आपका क्या, इधर आपका आ जाएगा 55, इधर आपका आ जाएगा क्या 59, इधर आ जाएगा 61, इसके बाद क्या लेंगे 66 लेंगे, इसके पहले क्या आएगा 65, और इधर आएगा 67। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमको लेना कहाँ, 62 तक ही लेना है, 62 तक ही लेना है। तो हम ये तो मेरा काम ही नहीं आएगा, 66 यहीं पे मेरा 62 आ जाएगा ना, इसके बाद तो हमको लेना ही नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हमको क्या करना है, हम बोले थे, क्या बोले थे कि 7 और 5 से अगर कोई कट रहा है तो हमको काट देना है, बीच वाला नहीं काटना है, जो इसके 6 के टेबल में आता है बाद वाला और ये पहले वाला, ठीक है। तो इसमें कौन कट रहा है, 35 कट जाएगा, और कौन कटेगा, कोई नहीं कटेगा। इधर से कौन कटेगा, 25 कट जाएगा, और कौन कटेगा, 49 कट जाएगा, 55 कटेगा। इसके बाद तो नहीं कटेगा। तो क्या कहा, इतना के बीच 62 के बीच 10 से 62 बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक। ये आपका 14 ये आंसर हो जाएगा। और इसी में आपको बोल देता कि इसका योग कर देता कौन कौन संख्या है, तो बोल देते 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41, 43 है, 47, 53 और फिर 59 और 61, ठीक है। कितना है, 14 है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इधर थोड़ा सा मच्छर काट रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी डाउट था सारा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये जो है आपका समय बहुत बचाएगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अक्सर अधिकतर ये किस में पूछा जाएगा, आपको जो टीचर वगैरह इस सब के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बहुत जल्दी पूछा जाता है।
और ये बैंक के में तो नहीं पूछा जाता है, ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है। एसएससी और रेलवे में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।